दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई भी छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा होता है तो उस झगड़े को सुलझाने की जगह पर पत्नी अपने मायके चली जाती है और मायके में जाकर पति के खिलाफ केस फाइल कर देती है। इससे पति को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अक्सर वह यह भूल जाती है कि जिस लड़ाई को आसानी से बैठकर प्यार से सुलझाया जा सकता था, लेकिन पत्नी के अहंकार के कारण वह झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि मामला कोर्ट और पुलिस तक पहुंच जाता है। लेकिन पत्नी को मायके में जाकर भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कई बार यह केवल एक भावनात्मक फैसला नहीं होता, बल्कि इसका असर पत्नी की वैवाहिक जिंदगी, उसके बच्चों और संपत्ति पर भी इसका बहुत ही गहरा असर पड़ता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे 10 बड़े नुकसान जिनका सामना एक पत्नी को करना पड़ सकता है यदि वह बिना उचित कारण या फिर लंबे समय तक पति का घर छोड़कर मायके में रहने लगती है। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी आपके भविष्य में बहुत ही काम आ सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट नरेश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना लीगल चैनल। यदि आप कानून से जुड़ी सही और आसान जानकारी चाहते हैं तो दोस्तों अभी जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानते हैं उन सभी फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहला है मैट्रिमोनियल राइट्स। जब कोई पत्नी बिना किसी उचित कारण के पति का घर छोड़कर लंबे समय तक मायके में रहने लगती है तो उसे सबसे पहले उसके वैवाहिक जीवन पर इसका बहुत ही गहरा असर पड़ता है। पति पत्नी के बीच में दूरी बढ़ती है, विश्वास कम होने लगता है और रिश्तों में पहला जैसा जो विश्वास था वह अब नहीं रहता, क्योंकि जितनी लंबी दूरी होगी उतना ही जो रिश्तों में खटास है, जो मनमुटाव है, वह बढ़ता जाता है। दूसरा पॉइंट है मेंटेनेंस। बहुत सी महिलाओं को लगता है कि पति का घर छोड़ने के बाद हर हाल में उन्हें मेंटेनेंस मिल जाएगा, लेकिन अदालत हर केस के तथ्यों को देखती है। यदि पत्नी के पास अलग रहने का कोई भी उचित कानूनी कारण नहीं है तो यह उसके दावे को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करता है। इसीलिए भावनाओं से नहीं बल्कि कानून को समझकर ही फैसला लेना चाहिए। थर्ड पॉइंट है डिसर्टेशन। यदि पत्नी बिना उचित कारण लंबे समय तक पति के साथ रहने से इनकार करती है और मायके में रहती है तो भविष्य में वैवाहिक मुकदमों में इस परिस्थिति पर बहुत ही गहन विचार किया जा सकता है। इसीलिए घर छोड़ने से पहले उसके कानूनी परिणामों को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चौथा जो पॉइंट है वह है करेक्टर एंड रेप्यूटेशन। जब पत्नी लंबे समय तक अलग रहती है तो समाज और रिश्तेदार तरह तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। कई बार विवाद इस तरह से बढ़ जाता है कि दोनों परिवारों में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। इससे पत्नी की मानसिक शांति और सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों पर ही गहरा प्रभाव पड़ता है। पांचवा पॉइंट है चिल्ड्रंस मेंटल हेल्थ। यदि पत्नी अपने बच्चों के साथ मायके में रहने लगती है तो सबसे अधिक प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। पिता से दूरी, परिवार का माहौल बदल जाना और लगातार विवाद देखना उसके मानसिक विकास और उसकी पढ़ाई पर बहुत ही गहरा असर डालते हैं। दोस्तों सिक्स पॉइंट है लॉन्ग सेपरेशन। जितना अधिक समय पत्नी मायके में रहती है उतना ही पति पत्नी के बीच में दूरियां बढ़ती जाती हैं। समय के साथ साथ बातचीत बंद हो जाती है और फिर रिश्ता सामान्य नहीं हो पाता। दोस्तों कई बार छोटी छोटी सी नाराजगी स्थायी जीवन को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करती है। सातवां पॉइंट है इकोनॉमिक कंडीशंस। यदि पत्नी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है तो लंबे समय तक अलग रहने पर उसे आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कोर्ट के चक्कर, आने जाने का खर्च और दैनिक जरूरतों का बोझ हमेशा बढ़ता चला जाता है, जिससे कि पत्नी को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों आठवां पॉइंट है फैमिली डिस्प्यूट्स। पत्नी के मायके में रहने से कई बार विवाद केवल पति पत्नी तक सीमित नहीं रहता, दोनों परिवार आमने सामने आ जाते हैं। रिश्तेदारों की दखल अंदाजी बढ़ती है और कई बार ऐसा विवाद पैदा हो जाता है जिसे बाद में खत्म करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और जिस लड़ाई से बचने के लिए वह अपने मायके आई थी
अब वही लड़ाई उसकी अपने माता पिता, भाइयों और भाभियों से होने लगती है, जिससे कि पत्नी को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद जो पॉइंट आता है दोस्तों, वो आता है लॉन्ग लिटिगेशन। यदि मामला अदालत तक पहुंच जाता है तो पत्नी को कई वर्षों तक कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। हर तारीख पर कोर्ट में उपस्थित होना, मानसिक तनाव झेलना और समय की बर्बादी, ये सब उसकी व्यक्तिगत और उसकी जिंदगी को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करते हैं। 10वां पॉइंट है रिग्रेट। सबसे बड़ा नुकसान कई बार पछतावे के रूप में सामने आता है। जब गुस्सा शांत होता है तब महसूस होता है कि यदि उस समय बातचीत कर ली होती, परिवार के बड़ों की सलाह मान ली होती या फिर किसी वकील या फिर काउंसलर की मदद ले ली होती, तो शायद रिश्ता जो है वह टूटने से बच जाता। अब यह पछतावा पत्नी को बार बार परेशान करता है। दोस्तों, यदि किसी पत्नी के साथ एक्चुअल में मारपीट हो रही हो, घरेलू हिंसा हो रही हो, दहेज की मांग हो रही हो और उसको जान का खतरा हो या फिर किसी प्रकार की गंभीर प्रताड़ना उसके साथ हो रही हो, तो ऐसी स्थिति में उसका मायके जाना, पुलिस से सहायता लेना या फिर अदालत की शरण लेना बिल्कुल ही उचित है। उसका ये कानूनी अधिकार भी है। लेकिन यदि केवल गुस्से, अहंकार, गलतफहमी या फिर छोटी-मोटी बातों की वजह से कोई पत्नी बिना उचित कारण पति का घर छोड़कर मायके में जाकर बैठ जाती है, तो आगे चलकर उसे वैवाहिक जीवन, कोर्ट केस, बच्चों के भविष्य, आर्थिक स्थिति और मानसिक शांति से जुड़ी कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, मेरी सलाह यही रहेगी कि यदि आपका पति आपका सम्मान करता है, आपकी सुरक्षा करता है और विवाद बातचीत से सुलझाया जा सकता है, तो जल्दबाजी में घर छोड़ने का फैसला कभी ना लें। बैठकर बात कीजिए, परिवार के समझदार लोगों की मदद लीजिए और आवश्यकता हो तो किसी अनुभवी अधिवक्ता या फिर काउंसलर की सलाह लीजिए। कई रिश्ते केवल एक सही बातचीत से बच सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ये सभी जानकारियां क्लियर हो चुकी होंगी। लेकिन दोस्तों, अभी भी आपका कोई भी मैट्रिमोनियल केस चल रहा है, तो दोस्तों अगर आपको उससे केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या फिर इस वीडियो में जो मैंने आपसे बातचीत की उसके बारे में आपसे कोई भी हमसे क्वेश्चन पूछना हो, तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए। मैं पूरी यह कोशिश करता हूं कि जो भी कमेंट आपके द्वारा डाला जाता है, मैं उस पर रिप्लाई करूं और आपको आंसर दे सकूं। तो दोस्तों, कोई भी डाउट है जल्दी से कमेंट कीजिए। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियोस हमारे चैनल पर डाली जाती हैं वह कहीं ना कहीं आपके लिए यूजफुल होती हैं। इसीलिए दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि उनको भी लीगल अवेयरनेस हो सके और उनको अपने अधिकारों के बारे में पता चल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई कानूनी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।